हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम दिवाली पिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम दिवाली की बात करते हैं तो आशा करते हैं आपका जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। बाकी एंजॉय करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए जो है वो अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आपका जो फ्यूचर रहे वो फाइनेंशियली फ्री फ्यूचर रहे। साथ ही साथ कोई टेंशन जो है वो फ्यूचर या फिर रिटायरमेंट के टाइम पर आपको देखने को ना मिले। तो जो आपकी SIPs वगैरह चल रही हैं उनको भी कंटिन्यू रखिए, बाकी अच्छे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करिए, करते रहिए जो है। तो आज हम दिवाली पिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं होने वाला है, ना ही मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक पिक आपको दिया जाएगा। आज जो हम बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो दिवाली पिक्स दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मिराई एसेट की तरफ से जो ब्रोकरेज फर्म है उसकी तरफ से जो दिवाली पिक्स दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ICICI सिक्योरिटी और एक्सिस डायरेक्ट, इन सभी के बारे में जो दिवाली पिक्स इन्होंने दी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनका जो बाइंग रेंज इन्होंने बताया है उसके ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर आप तेज़ी देखेंगे तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट जो है फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रेवरीज के बारे में इन्होंने खरीदारी की राय दी है, और जो इन्होंने बाइंग रेंज जो है बताई है वो 1008 से 1035 के बीच में खरीदारी की राय दी है। बाकी टारगेट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 1182 रुपये का टारगेट इन्होंने जो है वो दिया है। बाकी जो इनका स्टॉक्स का टाइम होराइजन होगा, होल्डिंग पीरियड, वो लगभग 12 महीने यानी अगली दिवाली तक होल्डिंग पीरियड जो है वो सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बताया गया है। फिर भारतीय एयरटेल की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल में भी इन्होंने खरीदारी की राय दी है। 1935 से 1985 के बीच में खरीदारी की राय दी है, लेकिन भारतीय एयरटेल का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो वो आपको 2000 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और जो भारतीय एयरटेल का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है वो 2244 रुपये दिया है। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ जो बाइंग रेंज बताई गई है वो 73 रुपये से 75 रुपये के बीच में बताई गई है, और जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 88 रुपये का दिया गया है। JSW एनर्जी को भी इन्होंने अपने स्टॉक्स पिक्स में रखा है, और जो बाइंग रेंज हमें देखने को मिला है वो 538 से 555 के बीच में रखा है, और टारगेट जो इन्होंने दिया है वो 640 रुपये के आसपास इन्होंने टारगेट दिया है। फिर L&T की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बाइंग रेंज बताई गई है इनकी तरफ से 3760 रुपये से 3818 के बीच में खरीदारी करने की राय दी गई है, और जो टारगेट का राय दिया गया है वो टारगेट प्राइस इनकी तरफ से 4243 रुपये का दिया गया है, यानी 4243 रुपये। पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइंग रेंज है वो 1500 से 1550 के बीच में बताया गया है, और जो टारगेट इन्होंने दिया है वो 1717 रुपये का दिया है। सीला फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो 678 रुपये से 698 रुपये के बीच में खरीदारी आपको करनी है, और जो टारगेट इन्होंने दिया है वो 837 रुपये का टारगेट जो है वो इनकी तरफ से दिया गया है। अब हम बात करेंगे मिराई एसेट यानी कि शेर खान की तरफ से। तो यहाँ पर जो टारगेट रेंज तो दिया गया है, लेकिन जो बाइंग रेंज बताई गई है वो करंट मार्केट प्राइस पे ही बाइंग रेंज बताई गई है। एम्बर इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइंग रेंज रही है यानी करंट मार्केट पे ही इन्होंने बाइंग खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 9300 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। भारतीय एयरटेल, इनकी भी स्टॉक्स पिक्स में आपको देखने को मिलेगा, और भारतीय एयरटेल पीछे यानी HDFC सिक्योरिटीज़ में भी आपको देखने को मिला था। और टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही ब्रोकरेज हाउस का जो टारगेट भारतीय एयरटेल को लेकर रहा है वो लगभग सिमिलर 2200 रुपये इनकी तरफ से दिया गया है, यानी मिराई एसेट की तरफ से, और HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी 2244 रुपये का दिया गया है। सैले होटल की बात करते हैं तो 1172 रुपये का टारगेट दिया गया है, और कमिंस इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 4500 रुपये का टारगेट जो है वो इन्होंने दिया है। HAL की बात करते हैं तो इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 6000 का दिया है। हुडको की अगर हम बात करते हैं तो 260 रुपये का टारगेट जो है इन्होंने यहाँ पर दिया है। लुपिन लिमिटेड 2400 रुपये का टारगेट। L&T, इनके भी स्टॉक पिक्स में आपको फिर से देखने को मिलेगा, और टारगेट प्राइस इन्होंने जो है वो दिया है वो HDFC सिक्योरिटीज से ज़्यादा दिया है। इन्होंने 4500 रुपये का L&T का टारगेट जो है वो दिया है। मारुति सुजुकी टारगेट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 18,400 का दिया है। SBI की अगर हम बात करते हैं तो 980 रुपये का जो है वो टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा इनकी तरफ से। अगर SBI की हम बात करते हैं तो काफ़ी समय से एक लंबे टाइम ड्यूरेशन से आप देखेंगे स्टॉक्स जो था वो एक रेंज के अंदर वो कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद से जब से चलना शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे कि जो है वो अच्छी तेज़ी हमें SBI में देखने को मिली है। SBI के जितने भी बैंक्स के रिजल्ट Q2 के हमें देखने को मिले हैं, ज़्यादातर रिजल्ट आपको अच्छे ही देखने को मिले हैं। और कल की अगर आप मार्केट क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी 500 में जो नया 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक्स थे उसमें 10 बैंक के स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी इस समय बनी हुई देखने को मिल रही है, और इनके रिजल्ट भी आप देखेंगे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं।
इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ की हम बात करते हैं तो इनकी तरफ से HDFC बैंक को खरीदारी करने की राय दी गई है और HDFC बैंक का जो इन्होंने खरीदारी का रेंज बताया है वो 940 से 985 रुपये, लेकिन स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टारगेट अगर आप देखेंगे HDFC बैंक का इन्होंने 1150 रुपये का दिया है। फिर क्रेडिट एसएस ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं तो बाइंग रेंज इन्होंने जो बताया है 1350 से 1450 का रहा है और टारगेट 1600 रुपये का इन्होंने दिए हैं। L&T आपको फिर से इनके स्टॉक्स पिक्स में देखने को मिलेगा, यानी कि L&T अगर आप देखेंगे तो HDFC सिक्योरिटीज़, मिराई एसेट और साथ ही साथ ICICI सिक्योरिटीज़ तीनों के ही स्टॉक पिक्स में आपको देखने को मिलेगा। और L&T का जो इन्होंने टारगेट दिया है वो भी 4500 रुपये का इन्होंने भी दिया है। फिर AIA इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बाइंग रेंज 3100 से 3300 के बीच में बताया है और जो टारगेट इन्होंने दिया है वो 4060 रुपये के आसपास दिया है। इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजी पे भी इन्होंने खरीदारी की राय दी है। 6500 से 6900 के बीच में खरीदारी करनी है और टारगेट जो इन्होंने बताया है वो 8900 का बताया है। डाटा पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 2630 से 2800 के बीच में आपको खरीदारी करनी है और टारगेट अगर आप देखेंगे तो 3560 रुपये इन्होंने जो है वो बताया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 240 से 260 के बीच में आपको खरीदारी करनी है और टारगेट प्राइस जो है वो 300 रुपये के आसपास इन्होंने जो है वो दिया है। अब एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से जो खरीदारी की राय दी गई है इस दिवाली पे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी रेंज यहाँ पर फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी टारगेट प्राइस जो है वो दिया गया है और टारगेट का जो ड्यूरेशन दिया गया है वो लगभग 12 महीने का, यानी नेक्स्ट दिवाली तक ड्यूरेशन हमें बताया गया है। फिर आदित्य बिरला कैपिटल इनकी टॉप पिक्स में आपको देखने को मिलेगा 375 रुपये स्टॉक टारगेट के लिए। एमटार टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2380 का टारगेट प्राइस बताया है। साथ ही साथ पेटीएम पर भी इन्होंने खरीदारी की राय दी है और जो पेटीएम का प्राइस बताया इन्होंने 1505 रुपये का बताया है। BSE लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय से जो है वो स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाइंग देखने को मिल रही है और इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 2885 रुपये का टारगेट BSE लिमिटेड का दिया है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 285 रुपये का टारगेट दिया है और NBCC लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 145 रुपये का टारगेट जो है वो इन्होंने दिया है। SBI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फिर से आपको इनकी दिवाली पिक्स में SBI देखने को मिल जाएगा और SBI की अगर हम बात करें तो 1035 रुपये का इन्होंने जो टारगेट प्राइस है SBI का दिया है। हीरो मोटोकॉर्प 7200 यानी 7265 का टारगेट, लॉरस लैब 1115 का टारगेट, NMDC 105 का टारगेट और सिरमा SGS की अगर हम बात करते हैं तो 1080 का टारगेट जो है वो इन्होंने सिरमा SGX में 1080 आप देख लीजिएगा, शायद थोड़ा सा करेक्शन है तो इस वजह से ये टारगेट जो है वो दिए गए हैं। बाकी अब इन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स का जो बाइंग रेंज दिया है उससे ऊपर आपको स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये तेज़ी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो बाइंग रेंज है वो आपको ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द मैं जितने भी कोर्स हैं कंप्लीट करके सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊँ, तभी मैं आपको स्टॉक्स पिक्स जो है वो दे सकता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।